बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा डॉन न्यूज़ के मुश्किल वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है एरोटिसाइज्ड। एरोटिसाइज मीन टू मेक समथिंग सीम सेक्सुअल और रिलेटेड टू सेक्सुअल अट्रैक्शन। जिनसी रंग देना। जब भी किसी वर्ड के लिए जिनसी रंग देना या किसी चीज़ को शहवानी रंग देना, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एरोटिसाइज। The media sometimes eroticizes certain images to attract attention. मीडिया कभी कभार शैवानी रंग देता है कुछ तस्वीरों को अट्रैक्शन हासिल करने के लिए। तो एरोटिसाइज का मतलब होता है जिनसी रंग देना या किसी चीज़ को शैवानी रंग देना। तो सेकंड वर्ड है विनियर। विनियर मतलब होता है, इसके दो मतलब होते हैं, लिटरल मीनिंग डिफरेंट होता है और फिगरेटिव मीनिंग डिफरेंट होता है। तो लिटरल मीनिंग बारीक ते ऊपरी सतह की परत, और जो नेक्स्ट होता है फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग होता है ज़ाहिरी बनावट या बनावटी अच्छाई। तो लिटरल मीनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे तो द टेबल हैज़ ए वुडन विनियर। जो मेज़ है उसकी लकड़ी की तह है। ही हाइड्स हिज एंगर बिहाइंड ए सर्टन विनियर। तो ये फिगरेटिव मीनिंग के लिए यूज़ हुआ है। तो उसने छुपाया ज़ाहिरी बनावट के तौर पे अपने एंगर को। ही हाइड्स हिज एंगर बिहाइंड ए सर्टन विनियर। तो नेक्स्ट वर्ड है टू। जजेस ने फैसला लिया। टू कॉन्फर अता करना, देना। मिसाल के तौर पे खास तौर पर डिग्री या एजाज। द यूनिवर्सिटी विल कॉन्फर डिग्रीज नेक्स्ट मंथ। तो इसका जो दूसरा मीनिंग होता है मशवरा करना, इसरार लेना। जब भी मशवरा करना या इसरार लेना हो तो उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कॉन्फर का। तो द जजेस कॉन्फर्ड बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। जजेस ने मशवरा लिया फैसला लेने से पहले। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट या नस्ब नस्ल। तो इसको हम दो मीनिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर नज़ूल या उतरना या डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए हो तब भी डिसेंट का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, या नस्ब नस्ल के लिए यूज़ करना हो तब भी डिसेंट का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। द प्लेन बिगेन इट्स डिसेंट। प्लेन ने, जहाज ने शुरू किया उतरना। शी इज़ ऑफ टर्किश डिसेंट। वो तुर्की नस्ब या नस्ल से है। नेक्स्ट वर्ड है लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमाबाजी या अदालती कार्रवाई। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लीगल एक्शन इन ए कोर्ट। ठीक है, कोई भी तरीका लीगल एक्शन का कोर्ट में, तो उसके लिए हम लिटिगेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। ही वॉन्ट्स टू अवॉइड लिटिगेशन। वो चाहता है बाजी या अदालती कार्रवाई से बाज रहना। एंड सेटल द मैटर पीसफुली। और वो अपने मसले को अमन के तौर पे अमन से हल करना चाहता है। नेक्स्ट वर्ड है मार्शल। नेक्स्ट वर्ड है मार्शल। मार्शल का मतलब होता है अरेंज करना या ऑर्गेनाइज करना। तो ये वर्ब के तौर पे यूज होता है मार्शल, या नाउन के तौर पे यूज करना हो तो आला अफसर या मार्शल ओहदा। अगर वर्ब के तौर पे यूज करना हो तो उसका सेंटेंस बनेगा द लीडर मार्शल हिज टीम। लीडर ने अपनी टीम को अरेंज किया फॉर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए लीडर ने अपनी टीम को अरेंज किया। और अगर नाउन के तौर पे सेंटेंस बनाना चाहें तो ही वॉज प्रमोटेड टू एयर मार्शल। वो एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की पा गया, प्रमोट हो गया। स्प्रूस्ड अप। स्प्रूस्ड अप का मतलब होता है बेहतर और खूबसूरत बनाना, सजाना, संवारना। टू मेक समथिंग लुक नीट। किसी भी चीज़ को साफ करना और मोर अट्रैक्टिव या दिलकश बनाना। ठीक है, ही स्प्रूस्ड अप हिज रूम बिफोर गेस्ट अराइव। उसने मेहमानों के आने से पहले अपना कमरा सजा संवार लिया। शी कोट स्प्रूस्ड अप फॉर द पार्टी। वो पार्टी के लिए अच्छी तरह तैयार हो गई। ठीक है, बेहतर बनाना या खूबसूरत बनाना या सजाना संवारना, तो उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं स्प्रूस्ड अप। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वैरायटी और स्प्रेडिंग इनटू डिफरेंट एरियाज। कम किसी भी चीज़ को मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम करना या वैरायटी लेना या तनाव पैदा करना। द कंपनी इज़ फोकसिंग ऑन डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस रिस्क। कंपनी खतरा कम करने के लिए तनाव ला रही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का लफ्ज़ आपने काफ़ी बार सुना होगा।
तो इसका जो मीनिंग होता है, याददाश्त होती है, ये सरकारी नोट या तहरीरी पैगाम। अ मेमोरेंडम इज रिटन नोट, ठीक है। एक मेमोरेंडम जो होता है वो रिटन नोट होता है। और ऑफिशियल मैसेज, या कोई भी ऑफिशियल मैसेज होता है, पैगाम होता है, यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और डिसीजन, ठीक है। द गवर्नमेंट इशूड ए मेमोरेंडम रिगार्डिंग टैक्स चेंजेस, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक तहरीरी नोट जारी किया टैक्स चार्जेस के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वैनिंग, WANING, वैनिंग। वैनिंग का मतलब होता है घटना, कम होना, जवाल पजीर होना, ठीक है। हिज इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट इज वैनिंग, ठीक है। उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो दिलचस्पी है उस प्रोजेक्ट में कम हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है प्ल्यूमेटिंग। प्ल्यूमेटिंग का मतलब होता है तेजी से गिरना या अचानक नीचे आ जाना। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, द स्टॉक मार्केट इज प्ल्यूमेटिंग, ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट है वो तेजी से या अचानक नीचे आ गई या तेजी से पीछे गिर रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब होता है हल्का बंदी, सरहदों का तयन करना या हदबंदी, ठीक है। डिलिमिटेशन इंश्योर्स इक्वल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन इन ईच एरिया। हदबंदी हर इलाके में बराबर आबादी की नुमाइंदगी को यकीनी बनाती है, ठीक है। इसका डिलिमिटेशन का क्या मतलब होता है, हदबंदी, हल्का बंदी या सरहदों का तयन करना। जो नेक्स्ट वर्ड है उस वो है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाना या तेजी से ऊपर जाना। प्राइसेस soared आफ्टर द इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। कीमतें बढ़ गईं इकोनॉमिक या मुआशी क्राइसिस की वजह से, ठीक है। द बर्ड्स soared हाई इन द स्काई, ठीक है। परिंदा तेजी से ऊपर गया आसमान की तरफ। हिज पॉपुलैरिटी soared आफ्टर द विक्ट्री, उसकी जो मशहूरी थी, पॉपुलैरिटी थी, वो बढ़ी जीत के बाद, आफ्टर द विक्ट्री। इसको हम दो तीन तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बढ़ जाना या तेजी से ऊपर जाना, उसके लिए हम ये लफ्ज यूज करते हैं सोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है असाइल्ड। असाइल्ड का मतलब होता है टू अटैक समवन फिजिकली, टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज और बॉम्बर्ड विद क्वेश्चन और प्रॉब्लम, ठीक है। हमला करना, सख्त तनकीद करना या बार बार परेशान करना, उसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं असाइल्ड, ठीक है। इसका assailed by heavy storms, ठीक है। he was assailed by critics after his speech, तकरीर के बाद उस पर सख्त तनकीद की गई, किसकी तरफ से, क्रिटिक की तरफ से, ठीक है। she felt assailed by doubt and worries, ठीक है। उसने महसूस किया या उसने परेशानी महसूस की डाउट्स और वरीज की वजह से, परेशानियों की वजह से, ठीक है। असाइड बार बार परेशान हुई डाउट की वजह से। नेक्स्ट वर्ड है अलबीट। अलबीट लफ्ज हम यूज करते हैं कंजंक्शन के तौर पे, कभी भी दो लफ्जों को अगर हम जोड़ना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं अलबीट। अलबीट मतलब होता है अगरचे या हालांकि। ही एक्सेप्टेड द जॉब, उसने जॉब कबूल की। अलबीट विद सम हेजिटेशन, अगरचे उसको कुछ हिचकिचाहट थी लेकिन फिर भी उसने जॉब एक्सेप्ट की। शी इज यंग, वो यंग है, हालांकि वो टैलेंटेड है। अगरचे वो टैलेंटेड है लेकिन यंग भी है। नेक्स्ट वर्ड है रंबलिंग। रंबलिंग का दो तीन तरीके से हम उसको यूज करते हैं। फर्स्ट वर्ड होता है अ डीप कॉन्टिन्यूअस साउंड, ठीक है, लाइक थंडर और ए व्हीकल। गरजने या गड़गड़ाने की आवाज हो तो हम उसको लिए रंबलिंग का लफ्ज यूज करते हैं। अ साइन ऑफ समथिंग स्टार्टिंग ऑफन ट्रबल और चेंज, ठीक है। किसी भी चीज में किसी चीज के शुरू होने की अलामत हो तो फिर भी हम रंबलिंग का लफ्ज यूज करते हैं। ये स्टमक नॉइज, ये पेट में गड़बड़ की आवाज होती है भूख की वजह से, उसके लिए भी हम रंबलिंग का लफ्ज यूज करते हैं। द रंबलिंग ऑफ थंडर स्केयर्ड द चाइल्ड, ठीक है। आसमान का या बादलों के गरजने की आवाज से स्केयर्ड खौफजदा हो गया बच्चा, बच्चा खौफजदा हो गया किस वजह से, बादलों के गरजने की वजह से या गड़गड़ाने की वजह से। तो हम द रंबलिंग ऑफ थंडर का लफ्ज यूज कर सकते हैं।
देयर वर rumblings of protest among the workers। ठीक है। My stomach is rumbling because I skipped the lunch। मेरे पेट में गड़बड़ या गुड़ गुड़ की आवाज़ आई क्योंकि मैंने नाश्ता जो था, जो लंच था, मैंने स्किप कर दिया। ठीक है। अ साइन ऑफ समथिंग स्टार्टिंग, किसी चीज़ के शुरू होने की अलामत हो, ये ट्रबल हो या चेंज हो, तो उसके लिए भी हम लफ्ज़ ट्रबलिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लायजन। लायजन का मतलब होता है राब्ता, राब्ताकार या ताल्लुक। ही वर्क्स एज ए लायन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक। ठीक है। उसने वो काम करता है गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान ताल्लुक के तौर पे। ठीक है। POROUS, पोरस। पोरस का मतलब होता है हैवी टाइनी, having tiny holes that allows liquid or air to pass through। कोई छोटे से सुराख जो होते हैं जहाँ से गैस निकल सकती है, लिक्विड निकल सकती है या हवा निकल सकती है, तो उसके लिए हम पोरस का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए फिगरेटिव लफ्ज़ भी यूज़ होता है कि मतलब फिगरेटिव के तौर पे भी यूज़ होता है पोरस। नो स्ट्रिक्ट और सिक्योर। ठीक है। भाई कोई भी चीज़ जो स्ट्रिक्ट ना हो या सिक्योर ना हो या इजीली पेनिट्रेटेड हो, तो उसके लिए भी हम पोरस का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। मसामदार, सुराखदार या कमज़ोर। इसको उर्दू में किस तरह यूज़ करते हैं? मसामदार, जो छोटे छोटे मसाम होते हैं, ये सुराख होते हैं, या कमज़ोर के तौर पे भी हम पोरस का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। ये कमज़ोर जो होता है ये इस्तारा के तौर पे पोरस के लिए हम यूज़ करते हैं। द सोइल, मिट्टी, हेयर इज़ वेरी पोरस। ठीक है। मसामदार है बहुत, मतलब उसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं। सो वाटर ड्रेन्स क्विकली। ठीक है। पानी आराम से अंदर जज़ब हो जाता है। द बॉर्डर वॉज डिस्क्राइब एज पोरस। ठीक है। जो बॉर्डर थे वो डिस्क्राइब किए गए कमज़ोर, अलाउंग इलीगल क्रॉसेस। इस वजह से जो इलीगल क्रॉसिंग थी वो होती रही। क्यों? क्योंकि जो बॉर्डर थे वो पोरस थे, कमज़ोर थे, तो इस वजह से लोग आते जाते रहे, इलीगल क्रॉसिंग होती रही। नेक्स्ट वर्ड है होवर्ड। HOVERED। होवर्ड हम दो तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं। मंडलाता रहना। ठीक है। करीब ठहरा रहा या एक सतह पर कायम रहना, तो उसके लिए हम होवर्ड यूज़ कर सकते हैं। होवर्ड आपको मुख्तलिफ जगहों पे आपको ये लफ्ज़ मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट जो इसको हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, द हेलीकॉप्टर होवर्ड अबव द सिटी। हेलीकॉप्टर मंडलाता रहा सिटी के ऊपर। ठीक है। मंडलाता रहा, उसके लिए भी होवर्ड हम यूज़ करते हैं। और करीब ठहरा रहा, द ही होवर्ड, वो करीब ठहरा रहा। नियर द डोर, दरवाजे के करीब ठहरा रहा। वेटिंग फॉर हिज टर्न, अपनी बारी का इंतजार करने के लिए वो दरवाजे के करीब ठहरा रहा। प्राइजेस होवर्ड अराउंड द सेम लेवल फॉर वीक्स। ठीक है। एक सतह पर कायम रहना भी हम होवर्ड का यूज़ करते हैं। होवर्ड मतलब प्राइसेस होवर्ड अराउंड द सेम लेवल फॉर वीक्स। जो कीमतें थीं वो एक ही सतह पर कायम रहीं, सेम लेवल पर फॉर वीक्स, हफ्तों तक एक ही सतह पर कायम रहीं।